शोबिज़ की इंडस्ट्री में किसी से रिलेशन में आना और फिर उससे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशन में आ जाना बहुत ही आम बात होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जोड़ों के बारे में बताएंगे जो एक दूसरे की सौतेली बन गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। नंबर 1 पर है हानिया। हानिया आमिर के बारे में हम आपको बताते चलें कि हानिया आमिर को पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है, क्योंकि हानिया आमिर अक्सर अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों के बीच में चर्चा की वजह बनी रहती है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आसिम अजहर और हानिया आमिर एक दूसरे को काफ़ी दिनों तक डेट कर रहे थे। आसिम अजहर जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और कॉन्सर्ट करते रहते हैं। इधर हानिया आमिर और आसिम अजहर जब एक साथ थे, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई, जिसकी वजह से हानिया आमिर और आसिम अजहर अलग हो गए। बाद आसिम अजहर का दिल इस तरह हानिया आमिर से हट गया कि उन्होंने बिल्कुल भी देर न करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर अपनी फ्रेंड मीरब अली को डेट करने लगे और उनसे निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं अब। और अभी रिसेंटली ही आसिम अजहर और मीरब अली ने अपनी एंगेजमेंट की पिक भी सोशल मीडिया पर वायरल की है। हानिया आमिर की सौतन तो मीरब अली अब बन ही गई हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो है सबूर अली। सबूर अली को कौन नहीं जानता। सबूर अली पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एक्टर है और साथ ही साथ ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री की शान सदर अली की बहन भी हैं। जी हाँ दोस्तों, सबूर अली और सदर अली सगी बहनें हैं। सबूर अली की शादी अभी जल्द ही अली अंसारी से हुई है। जी हाँ दोस्तों, अली अंसारी और सबूर अली अब एक शादी के बंधन में बंध गए हैं। लेकिन अगर सबूर अली के सौतन के बारे में बात करें तो वो है मशाल खान। मशाल खान को कौन नहीं जानता। मशाल खान पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक एक्टर होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। मशाल खान और अली अंसारी एक दूसरे से इसी इंडस्ट्री में मिले थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। उन दोनों में मोहब्बत हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच में कि दोनों एक की राहें हो गई, एक दूसरे से जुदा। उसके बाद अली अंसारी की ज़िंदगी में आ गई सबूर अली और सबूर अली से अब अली अंसारी हैप्पीली मैरिड हैं और उनके साथ बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि सबूर अली और अली अंसारी की शादी पर मशाल खान ने भी बहुत अच्छे से उन दोनों को सोशल मीडिया पर बधाइयाँ दी थी और कहा था कि मैं अली अंसारी के लिए बहुत खुश हूँ। तो इस हिसाब से सबूर अली की सौतन हुई मशाल खान। नंबर 3 बात करें तो सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की शान। सोनिया हुसैन ने अपने बहुत से हिट ड्रामे दिए हैं। कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि लोगों के दिलों में आज भी याद हैं और लोग उन्हें नहीं भूल सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि सोनिया हुसैन की शादी पहले हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि सोनिया हुसैन की पहली शादी 2014 में ही हो गई थी। सोनिया हुसैन ने अपनी शादी वासिफ मोहम्मद से की थी। वासिफ मोहम्मद को जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वासिफ मोहम्मद जो है वो फिटनेस ट्रेनर हैं और बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अक्सर ही वासिफ मोहम्मद से ही ट्रेनिंग लेते हुए नज़र आते हैं। सोनिया हुसैन भी वासिफ मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर में ही जाती थी और वहीं उनसे मोहब्बत हो गई और दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन ये निकाह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों का डाइवोर्स हो गया। हाल ही में वासिफ मोहम्मद ने बख्तावर ड्रामा से फेमस पाई हुई मंतशा कियानी, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक मॉडल और बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने करियर की शुरुआत की है, उनसे शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, वासिफ मोहम्मद और मंतशा कियानी की अब शादी हो चुकी है। उनकी शादी की कुछ तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है। ये दोनों अब हैप्पीली मैरिड हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें सोनिया हुसैन की सौतन की तो वो है मंतशा कियानी। जी हाँ दोस्तों, मंतशा कियानी और सोनिया हुसैन अब बन चुकी हैं एक दूसरे की सौतन। नंबर 4 है ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास के बारे में बात करें तो ज़ारा नूर अब्बास की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, ज़ारा नूर अब्बास की माँ अस्मा बेग भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनकी खाला बुशरा अंसारी भी आजकल चर्चे में ही चल रही हैं और वो भी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। ज़ारा नूर अब्बास की पहली शादी टूटने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी शादी असद अंसारी, जो कि बुशरा अंसारी के बेटे हैं, उनसे किए हैं। लेकिन असद अंसारी की भी पहली शादी हो चुकी थी माहम सिद्दीकी के साथ और माहम सिद्दीकी के साथ उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और कुछ ही वक्त में दोनों का डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स होने के बाद ज़ारा नूर अब्बास और असद अंसारी ने एक दूसरे से मोहब्बत कर ली और एक दूसरे के साथ निकाह कर लिया।
नंबर 5 है सारा खान। सारा खान पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड अक्सर एक्ट्रेस हैं। इनके कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो अक्सर ही लोगों के ज़ुबान पर आ ही जाते हैं। उनका अभी रिसेंटली एक ड्रामा ख़त्म हुआ जो कि बिलाल अब्बास खान के साथ है, अब्दुल्लापुर का देवदास, जो कि सुपर डुपर हिट रहा है। सारा खान के अगर रिलेशनशिप की बात करें तो सारा खान और आगा अली खान ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और कुछ बहुत दिनों तक इनका एक रोमांटिक पीरियड चला है जिसको आवाम ने भी बहुत पसंद किया और इनके फैंस इनको अक्सर ही साथ देखना चाहते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में भी रिश्तों में कुछ खटास आ गई जिसकी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे से जुदा हो गए। इनके ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद ही आगा अली खान जो है वो आ गए थे हिना अल्ताफ के साथ रिलेशनशिप में। जी हाँ दोस्तों, हिना अल्ताफ और आगा अली जो है अब हैप्पीली मैरिड है और इन्होंने एक दूसरे से शादी भी कर ली। यहाँ अगर हम बात करें सारा अली खान की सौतन की तो वो बन गई हैं हिना अल्ताफ। जी हाँ दोस्तों, अगर नंबर 6 हम किसी की बात करें कि नंबर 6 पर कौन आता है तो वो है सबा कमर। सबा कमर एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मॉडल है और सबा कमर को तो लोगों ने दीपिका पादुकोण से भी कई बार कंपेयर करते हुए नजर आए हैं। सबा कमर एक्टिंग करती हैं तो उसमें एक अलग ही जान डाल देती हैं, लेकिन सबा कमर अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल फेल हो गई। सबा कमर को मोहब्बत हो गई थी अजीम खान से। अजीम खान जो है वो यूट्यूबर हैं, इन्होंने यूट्यूब पर बहुत ही वीडियो बनाया और बहुत ही जल्दी ये वायरल हो गए थे। अजीम खान और सबा कमर ने 2021 में ही अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर दिया था और बोला था कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन दोनों के रिलेशन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए कि दोनों एक दूसरे से हो गए जुदा और हाल ही में अजीम खान ने शादी कर ली और अपनी शादी के कुछ फोटोज जो है वो अपने अकाउंट पे पोस्ट भी किया है, जो की तस्वीर आपको अभी आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। नंबर 7 है सनम सईद। सनम सईद जो है वो जिंदगी गुलजार है ड्रामे के बाद से बहुत ही फेमस हो गई थी। ये ड्रामा इनका फवाद खान के साथ था और इस ड्रामे के बाद इन्होंने एक्टिंग करियर में अपनी एक अलग ही मकाम बना लिया था। सनम सईद के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसका घर तोड़ते हुए नजर आई है तो वो है आमिना शेख। आमिना शेख जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी और इनकी शादी मुहिब मिर्जा से हुई थी। मुहिब मिर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो मुहिब मिर्जा पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे होस्ट भी हैं। ये अक्सर हमें शोज को होस्ट करते हुए नजर आते हैं और लोगों का कहना है कि सनम सईद की वजह से ही आमिना शेख और मुहिब मिर्जा का घर टूट गया था। ये बात मुहिब मिर्जा ने खुद एतराफ़ किया था कि हाँ, सनम सईद की वजह से ही मैंने आमिना शेख को तलाक दे दिया है और आमिना शेख के साथ उनका अलग होने की वजह जो है वो बन गई थी सनम सईद। जी हाँ दोस्तों, आमिना शेख के साथ मुहिब मिर्जा की एक बहुत ही प्यारी बेटी भी है, लेकिन जब इंसान मोहब्बत में आ जाता है तो उसे अपनी फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती और ऐसा ही कुछ हुआ था मुहिब मिर्जा के साथ। उन्होंने सनम सईद से मोहब्बत में आमिना शेख और अपनी बेटी को भी छोड़ दिया था। नंबर 8 अगर हम बात करें तो वो है फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी जो है वो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और आज भी इतनी उम्र होने के बाद ही इन्हें मेन लीड रोल में ही कास्ट किया जाता है, क्योंकि फैसल कुरैशी के गुड लुक की वजह से वो आज भी हीरो के ही तरह नज़र आते हैं। फैसल कुरैशी की पहली शादी 19 साल की उम्र में भी हो गई थी, जिसके बाद इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और इनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद फैसल कुरैशी ने दूसरी शादी की और वो शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और डाइवोर्स हो गया। तीसरी बीवी है सना फैसल। सना फैसल के साथ शादी करने के बाद इनके 2 बच्चे भी हुए और बहुत ही दिनों से इनकी ये शादी बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है और वो अपनी फैमिली के साथ अब हैप्पीली मैरिड हैं। नंबर 9 अगर हम बात करें तो वो है शज़ल अली। शज़ल अली की शादी आहद रज़ा मीर के साथ हुई थी और आहद रज़ा मीर के साथ शज़ल अली बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब आहद रज़ा मीर और उनकी को स्टार रमशा खान का हम तुम ड्रामा आया तो उन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि शज़ल अली और आहद रज़ा मीर एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों ने डाइवोर्स ले गया। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो शज़ल अली की सौतन बन जाती हैं रमशा खान। रमशा खान की वजह से ही आज शज़ल अली और आहद रज़ा मीर, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के गोल्डन कपल के रूप में जाने जाते थे, एक दूसरे से हो गए हैं जुदा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।